हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है ये आपका ग्लोसाइटिस या फिर ज्योग्राफिक टंग दोनों से रिलेटेड है। और अभी मैं ग्लोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है। तो जो टंग में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन की समस्या है या सूजन की समस्या है उसको हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो ग्लोसाइटिस कब कब हो सकता है? तो जब कभी भी आपका जो है कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होता है, जैसे मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण से आपके पैपिलाज का लॉस हो जाता है, आपकी जो टेस्ट बर्ड है उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाते हैं और पैपिला जो है लॉस हो जाते हैं। तो कई बार जो है आपका टेस्ट कम हो जाता है या स्वाद चला जाता है, और ऐसा अक्सर जो है जब आप फीवर से उठते हैं तो ऐसा आपके साथ होता है, या फिर मुंह के स्वाद का अल्टर हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए ये ग्लोसाइटिस के हैं। और ग्लोसाइटिस के अलावा जो है आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये इन्फ्लेमेशन है इसके कारण से क्या क्या पेशेंट को जो है नुकसान हो सकता है, और अगर ये रिकरेंट इन्फ्लेमेशन रहता है पेशेंट को तो किन चीज़ों की दिक्कत बनी रहती है और इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। तो होम रेमेडी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया या वीडियो यहाँ पे आप शेयर कर रही हूँ मैं, इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि जो ये पेशेंट है वो टीन एज है, और इनका जो है अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पेशेंट को जिससे खाने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ भी नहीं खा पा रही है, जिसमें कि आपका हॉट स्पाइसी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल जो सॉल्टी फूड होता है उससे भी पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उन्होंने कोई भी बैड हैबिट कंज्यूम नहीं किया तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी इम्यूनिटी जो आपके इंटरनली आपके एक्ट करती है, डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का अपना, और उससे वो इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की कोई भी हार्मफुल इवेंट से वो लड़ते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज आ रहे हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इम्यूनिटी जो है बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। और अगर ये हाइपर इम्यूनिटी में चेंज हो जाए या इम्यूनिटी अल्टर्ड हो जाए तो पेशेंट को किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ सकता है। तो कई बार जो है इम्यूनिटी के अल्टर्ड होने से या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण टीन एज में जो है ग्लोसाइटिस की समस्या देखी गई है, या फिर जो है ज्योग्राफिक टंग की समस्या भी देखी जा सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि ये प्रॉब्लम है और वो डिजीज़ जो है एक्टिव फेज में है, यानी कि रेडनेस बना हुआ है, बर्निंग सेंसेशन बना हुआ है, लेकिन अगर डिजीज़ पैसिव में है यानी कि रेडनेस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पैचेज हैं, तो वो पैसिव होता है। लेकिन इस पेशेंट में ऐसा नहीं है, एक्टिव स्टेज में यहाँ पे लीजन है, डेवलप हुआ है अलग अलग रीजन में, और पेशेंट का कहना है कि कुछ दिनों के लिए हील होता है और फिर से हो जाता है। तो इन ये अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाती और अच्छे से अपना काम कंप्लीटली नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सारा स्ट्रेस की वजह से इनका जो है आधा काम अधूरा रहता है। तो स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका स्ट्रेस जो है ये सोच के सबसे ज़्यादा होता है कि अगर मुझे ये बीमारी है तो आगे जाके कैंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हर रेड पैच जो है इरिथ्रोप्लेकिया नहीं होता है या इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है। इस कंडीशन में इस पेशेंट को भी ट्रीटमेंट के आधार पे जो है आपको मेडिकेशन लेने हैं। और मेडिकेशन कोई, जैसे मान लीजिए कि आप बी कॉम्प्लेक्स लेके खाते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में आप काम करें तो ये सही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है कई बार जो है ट्रीटमेंट जो है अलग अलग मोड में लेना पड़ सकता है, जैसे एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी। इसके अलावा जो है आपको डाइटरी सप्लीमेंट पे भी काम करना है। और आप कहेंगे कि इस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट बताना ऐसा मुश्किल काम है जैसे आप किसी केस को बिना देखे सब कुछ नहीं बता सकते। हर केस अलग अलग होता है, और आप इस चीज़ के लिए अपने निकट के डेंटल कॉलेज में विजिट कीजिए। और अगर आपको ज़रूरत है एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट की, या फिर अगर आपको ज़रूरत है एंटी फंगल ड्रग थेरेपी की, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो आपको अलग अलग मोड में ट्रीट किया जाएगा। और 2 से 3 महीने मिनिमम आपको इलाज में रहना है इसके लिए। और साथ में जो है सप्लीमेंट्री जो डाइट मैं बोलूँ होम रेमेडी पे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कर्ड और हनी का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जो आपका फ्रूट्स है जिसमें कि लाइकोपीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपका पपाया हो गया,
उसके अलावा जो है टोमेटो, कैरोट, बीटरूट। लेकिन कुछ पेशेंट्स को फ्रूट्स भी सारे सूट नहीं करते। तो जैसे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैं खट्टा खाता हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी और बढ़ जाती है। तो आपको भी नोटिस करना है कि आपको किस फ्रूट से फ़ायदा हो रहा है। तो रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है, लेकिन आपको खुद जज करना है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर कुछ खाने पीने की चीज़ अल्टर होने से, जैसे कि स्पाइसी फूड, ऑयली फूड या फिर खट्टी फूड से ये होती है, तो आपको उसको खुद से जज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।